हिस्ट्रोस्कोपी क्या है, कब करानी चाहिए, क्या इसमें चीराफाड़ी होती है, ये क्यों करना पड़ता है, आइए आज इस विषय में बात करते हैं। मैं डॉक्टर मोदिता जैन, एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट एंड एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट। तो हिस्ट्रोस्कोपी क्या है? हिस्ट्रोस्कोपी मतलब कि एक दूरबीन के द्वारा बच्चेदानी की जांच करना, बच्चेदानी के अंदर की जांच करना। तो बच्चेदानी के अंदर की जांच की जरूरत हमें कब कब पड़ती है? तो इसमें हम बच्चेदानी के अंदर की कैविटी देखते हैं, उसकी साइज ठीक है कि नहीं है, उसका शेप ठीक है कि नहीं है, उसके अंदर की झिल्ली यानी कि एंड्रोमेट्रियम ठीक है कि नहीं है, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, अंदर की जो फैलोपियन ट्यूब्स की ओपनिंग होती है वो ठीक है कि नहीं है, अंदर कोई गठान या कि फाइब्रॉइड या पॉलिप तो नहीं है। इन सब चीजों को देखने के लिए हमें डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन से देखना पड़ता है। ये सब चीजें जो है आपकी सोनोग्राफी में भी रहती है, सोनोग्राफी में भी कई बार दिखती है, और उनका कंफर्मेशन करने के लिए हिस्ट्रोस्कोपी करना बहुत जरूरी होता है। कई बार आपकी बच्चेदानी के अंदर एक परत जमी हुई रहती है यानी कि सेप्टम होता है, उस सेप्टम को हमें ठीक भी करना पड़ता है और डायग्नोस भी करना पड़ता है। तो हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा ये दोनों चीजें साथ में की जा सकती है। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनकी ब्लीडिंग जो है ढंग से नहीं हो रही होती है, बहुत कम हो रही होती है, या उन्होंने 2 या 4 बार डीएनसी कराई हुई होती है, उसके बाद उनकी ब्लीडिंग कम हो जाती है। इन केसेस में भी हमें हिस्ट्रोस्कोपी करने की जरूरत पड़ती है। कई बार मल्टीपल डीएनसी कराने के बाद बच्चे का कुछ हिस्सा या हड्डियां जो है अंदर रह जाती है, उनको हम हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा निकालते हैं। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी की जांच को भी हम इसमें करवा सकते हैं, इससे हम बायोप्सी ले सकते हैं। कई बार जो महिलाएं होती है जिनका महीना टूट चुका होता है यानी कि मेनोपॉजल फीमेल्स रहती है, उनको महीना टूटने के बाद भी ब्लीडिंग हो जाती है, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि वो हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा जांच करवाएं ताकि कहीं कोई कैंसर जैसी ग्रोथ तो नहीं है उसको देखा जा सके और उसी जगह से हम आपकी बायोप्सी ले सके। इसके आगे की अगर हम बात करते हैं तो आपने अगर कभी कॉपर लगवाई है और कॉपर का थ्रेड नहीं मिल रहा है बट सोनोग्राफी में आया है कि आपकी कॉपर बच्चेदानी के अंदर ही है, तो आप हिस्ट्रोस्कोपी से अपना कॉपर रिमूवल करवा सकते हैं। कई बार मल्टीपल टाइम्स डीएनसी होने के बाद बच्चेदानी के अंदर जाले बन जाते हैं जिसे कि हम एडेशंस कहते हैं। उसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा की जा सकती है। एडेशन का डायग्नोसिस होता है, साथ ही एडेशियोलाइसिस यानी कि जालों को काटने का कार्य भी हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं इनफर्टाइल कपल्स की, यानी कि जो बच्चों की कोशिश कर रहे हैं और उनको अभी तक बच्चे प्राप्त करने में सक्सेस नहीं हुआ है, उनके इसमें भी हमें हिस्ट्रोस्कोपी करनी पड़ सकती है। तो ऐसे पेशेंट जिनको कभी पहले टीबी की बीमारी हुई है या उनका कभी मल्टीपल टाइम्स डीएनसी हुआ है, उनके अंदर हिस्ट्रोस्कोपी कराना बहुत जरूरी होता है। क्या हर आईवीएफ के पेशेंट के पहले आपको हिस्ट्रोस्कोपी कराना है? तो नहीं, ये डॉक्टर के ऊपर रहता है। इसके भी 2 थॉट्स हैं कि एक डॉक्टर्स का जो ग्रुप कहता है कि आपको हर आईवीएफ के पहले हिस्ट्रोस्कोपी कराना चाहिए, दूसरा जो है डॉक्टर्स का वो ये है कि वो क्लिनिकल असेसमेंट करके देखते हैं। अगर आपका मेल इनफर्टिलिटी पार्ट है या फिर कुछ और कारण है जिसमें फीमेल यूट्रस जो है उनको लगता है नॉर्मल हो सकता है, इसमें हिस्ट्रोस्कोपी की जरूरत नहीं है, तो वो यूजुअली हिस्ट्रोस्कोपी करना अवॉइड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, फाइनेंशियल कंडीशंस भी पेशेंट्स की देखना पड़ता है, क्योंकि कई बार वो लोग बहुत मुश्किल से आईवीएफ के पैसे का जुगाड़ कर पाते हैं और उन पेशेंट्स पे अननेसेसरी के इन्वेस्टिगेशंस कराने के लिए कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं कि इसको अवॉइड किया जा सकता है। कई बार आपका आईवीएफ का साइकिल चल रहा होता है बट आपके एंडोमेट्रियम में पानी आ जाता है या फिर कुछ और आ जाता है, तो हो सकता है कि आपकी आईवीएफ साइकिल कैंसिल करके आपकी हिस्ट्रोस्कोपी करी जाए। ऐसी कंडीशन में वो लोग आपके जो एग्स होते हैं उनको निकाल के फ्रीज कर लेते हैं एंड हिस्ट्रोस्कोपी करके देखते हैं। कई बार थिन एंडोमेट्रियम के लिए भी आपको हिस्ट्रोस्कोपी करानी पड़ सकती है। तो अब हम बात करते हैं हिस्ट्रोस्कोपी में कितना टाइम लगता है, क्या आपको हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत पड़ती है? तो हम आपको बता देते हैं, अगर हिस्ट्रोस्कोपी में एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ती है तो उसमें हमें मुश्किल से 5 से 10 मिनट का समय लगता है, पर अगर इसमें एनेस्थीसिया की जरूरत रखती है तो यूजुअली ये प्रोसीजर 20 से 30 मिनट का रहता है। यूजुअली ये डॉक्टर्स के एक्सपर्टाइज पे भी डिपेंड करता है उनको कितना टाइम लगता है। अगर आपको बेहोशी की जरूरत पड़ती है तो आपको हॉस्पिटल में 4 to 5 आवर्स का स्टे रखना बहुत जरूरी होता है। कई बार मामूली डायग्नोसिस के लिए, जिसे हम डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं, ऑफिस बेस्ड भी होती है, ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इसमें आपको भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती है और एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये हिस्ट्रोस्कोपी एक बहुत छोटी प्रोसीजर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है और इसमें आपको बिना चीराफाड़ी के ब्लीडिंग के ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इस बारे में अगर आपको कोई सवाल होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ड्रॉप्स कर सकते हैं। इस टाइप की और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टच करें।